हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। कैसा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोगों को इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, बस इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? तो इसमें क्या बोला गया है? योक्टो। क्या बोला गया है? ये जो योक्टो है इसका सिंबल क्या होगा? तो योक्टो का सिंबल क्या होता है? वाई, ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कुछ कुछ पहले बेसिक पार्ट्स हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है? तो ये सब कुछ कुछ सिंबल याद रखना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में किसी का सिंबल पूछ दिया जाए। तो योक्टो का जो सिंबल होता है वो क्या होगा? आपका वाई होगा। योक्टो का संकेत जो होता है वो क्या होता है? वाई होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में आप लोग को ज्यादा नोट करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लिए हुए हैं वर्मा से, वर्मा में आंसर दिया हुआ रहता है, बट फिर भी बहुत कुछ उसमें गलती भी रहता है, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे, उसका क्वेश्चन देखेंगे सारा, और वहां पे हो सकता है कि आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? एकदम डिटेल और अच्छे से देखेंगे इसको, जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? योक्टो का सिंबल क्या होगा? योक्टो का सिंबल क्या होता है? वाई। दूसरा बोला गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है? जेप्टो। क्या बोला गया है? जेप्टो। हिंदी में जिप्टो बोलते हैं, ठीक है? जिप्टो का जो सिंबल होगा, संकेत होगा, वो होता है जेड। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड नंबर, बी नंबर, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आया आपके पास? नेक्स्ट है एटो। नेक्स्ट क्या है? एटो, ठीक है? इसका संकेत क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल क्या होता है? ए। एटो का सिंबल क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। माइक्रो। क्या बोला जा रहा है? माइक्रो। हिंदी में भी क्या बोला जाता है? इसको माइक्रो ही बोला जाता है, ठीक है? तो माइक्रो का जो सिंबल होगा वो हो जाएगा, यहां पे कुछ मिसिंग है ऑप्शन में, ठीक है? माइक्रो का जो सिंबल होगा वो म्यू होगा। शायद यहाँ पे लिखने टाइम कुछ गलती हो गया है, जो यहाँ पे सुधार देते, ठीक है? ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। माइक्रो का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? म्यू, ठीक है? ये मिसिंग था, गलती से वो लिखा गया था, ठीक है? तो चलिए ये ध्यान में रखिएगा कि जो माइक्रो होता है, माइक्रो का क्या सिंबल होता है? तो माइक्रो का सिंबल होगा म्यू, ठीक है? माइक्रो का क्या सिंबल होता है? म्यू। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4। पहले हिंदी में पढ़ लेते। किसी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, ठीक है? कि कोई भौतिक परिवर्तन हो रहा है या कोई भौतिक परिवर्तन देख रहे हैं हम लोग, उसमें पदार्थ का ना ही निर्माण किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। ये कौन सा नियम में बोला गया, ठीक है? इंग्लिश में बोले तो मास या मैटर, ठीक है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये कौन सा लॉ बोलता है, कौन सा स्टेटमेंट? तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यही नियम हम लोग को बताता है कि पदार्थ जो होता है उसको, आप पदार्थ को ना ही निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, या फिर मास बोल सकते हैं कि मास, द्रव्यमान का ना ही आप निर्माण कर सकते ना ही आप विनाश कर सकते। इंग्लिश में बोले तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
ध्यान में रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या बोलता है कि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हिंदी में बोले तो द्रव्यमान का ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज contains exactly the same proportion of elements by weight। ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो यौगिक में, दिए गए यौगिक में हमेशा भार के विचार से तत्वों का अनुपात समान होता है। किसमें तत्वों का अनुपात हमेशा समान होगा? तो बोला जाएगा कौन सा लॉ होता है? तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कौन सा? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। समान अनुपात मतलब क्या होता है? एक फिक्स होता है। फिक्स मतलब क्या? निश्चित बोले, कांस्टेंट बोले तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड, बी नंबर क्या होगा? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको निश्चित अनुपात का नियम। क्लियर है क्या? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? कौन सा नियम कहता है कि, हिंदी में पहले पढ़ रहे, ठीक है, कौन सा नियम कहता है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए? कौन सा नियम कहता है? आवोगाद्रो का नियम, एवोगाड्रो नियम। कौन सा नियम कहता है ये? एवोगाड्रो नियम। कहीं है क्या एवोगाड्रो नियम? ये आपका रहा डी नंबर। ये कौन सा है? तो डी नंबर। इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिएगा। विच लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कौन कहता है? ये कौन सा लॉ में पता चलता है हम लोग को? एवोगाड्रो नियम, आवोगाद्रो नियम। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, तो क्या बोला गया है? 1 AMU। ठीक है, 1 AMU बराबर क्या होता है? याद है क्या होता है? 1.6603 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्या होता है? 1 AMU इक्वल टू 1.6603 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट एवोगाड्रो नंबर सबको पता होना चाहिए। एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर है? देखिए तो क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये दिखा 22, 21, 28, 23। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है और यही सब काम का है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, बस ये सब आप लोग अच्छे से कर लीजिए। क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा फास्ट देखेंगे। ठीक है, नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? 6.022, हिंदी में ही पढ़ लेते। 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 कणों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? बताइए जी, ये वैल्यू किसका होता है? 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल, 1 एटम, नन ऑफ दिस। 1 मोल एवोगाड्रो। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये तो पता चल गया। अच्छा, 1 मोल इक्वल टू भी क्या होता है? ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये 1 मोल का भी वैल्यू होता है। तो बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 को क्या बोल सकते हैं हम लोग? मोल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोल बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जी देखिए, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, बहुत इजी है। देखिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? तो देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो मॉलिक्यूल में जो जो एटम होगा, मॉलिक्यूल आपका हिंदी में बोले तो अणु। ठीक है, कि जो भी मॉलिक्यूल होता है
उसमें कौन कौन सा एटम से ही मिल करके क्या बनता है, अणु बनता है, परमाणु से मिल करके क्या बनता है, अणु बनता है, ठीक है, एटम से मिल करके मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम, मॉलिक्यूल में एटम ही प्रेजेंट होता है, और जो जो एटम होगा उन सब का जो भी एटॉमिक मास होगा उसको जोड़ देना, उसका सम कर देना है, क्या मिलेगा आपको, मॉलिक्यूलर मास। क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं हम लोग। आपके पास दिया हुआ है CO2, क्या दिया हुआ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखिए तुरंत निकल जाएगा, कार्बन है और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास अगर मालूम हो तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यही तो होता है। तो देखिए एक कार्बन है ना, कार्बन का कितना होता है 12 इंटू, जितना कार्बन है एक कार्बन है इंटू 1, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है इंटू 2। अब जोड़िए देखिए क्या आएगा, तो 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 2 32, टोटल कितना आएगा 32 12 44, कितना आएगा 32 12 44। क्या कहीं दिख रहा है, देखिए तो ये नंबर 44, क्या क्लियर है क्या, तो 44 आपका क्या हो जाएगा आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो 44 यूनिट, यू क्या 44 यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है CH4 का, फिर से वही है CH4, चलिए देखें तुरंत बनेगा। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है अभी देखें 12 होता है, और उसके बाद दूसरा क्या CH4 मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है ना, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्या आएगा बताइए, बहुत इजी है तुरंत बन जाएगा, ठीक है। कार्बन का होता है 12, CH4 बोला गया है ना, कार्बन क्या होगा 12 इंटू कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है इंटू 1, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितना हाइड्रोजन है 4 इंटू 4, सॉल्व करें तो कितना आएगा 12 प्लस 4 कितना आ गया 16, कहीं 16 नजर आ रहा है क्या, 10 14 16 यूनिट। क्या बात समझ में आया, कितना इजी है मॉलिक्यूलर मास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, H2O, अजी किसको नहीं मालूम, H2O का आणविक द्रव्यमान बहुत इजी है। चलिए जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अभी देखिए 1, H2O है ना, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कौन, ऑक्सीजन का होता है 16, चलिए देख लेते हैं। तो H2O है ना, पहले हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है ना इंटू 2 कर देना है, फिर प्लस दूसरा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू कितना ऑक्सीजन है, एक ही तो ऑक्सीजन है इंटू 1 कर दीजिए, सॉल्व कीजिए देखिए 2 प्लस 16 कितना आ गया 18, 18 कहीं दिख रहा है 18, देखिए देखिए ये रहा डी नंबर ऑप्शन 18 18 यूनिट। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला गया, फिर से वही मॉलिक्यूलर मास, अब आप लोगों से खुद बनना चाहिए, पाउच कीजिए और अपने से बनाइए, ठीक है, नहीं बने तो देखना है। SO2 क्या है, SO2 सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, कितना होता है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। चलिए देखिए पहला सल्फर है 32 इंटू एक ही सल्फर है ना इंटू 1 कर देंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है इंटू 2 करेंगे, सॉल्व करने पे 32 प्लस 16 इंटू 2 32, 32 32 कितना आ गया 64, 64। चलिए जी कहाँ है 64, बी नंबर, बी नंबर क्या है आपका 64 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HNO3, HNO3 का नाम मालूम है क्या, HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, HNO3 को क्या बोला जाएगा नाइट्रिक एसिड, जिसको हिंदी में नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का कितना होगा 14, ऑक्सीजन का कितना होगा तो 16, ठीक है। चलिए तो इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का 1 इंटू कितना, एक ही हाइड्रोजन है इंटू 1, 1 नहीं भी कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना 14 इंटू कितना नाइट्रोजन, एक ही नाइट्रोजन है फिर से 1 प्लस
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इंटू 3 करेंगे, सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 48। क्या आ गया जी? 48 2 50 12 62 63 63। क्या आ गया? 63। जोड़ने पे क्या आ रहा है? 63 63 आ रहा। कौन है? बी नंबर। कौन है? तो बी नंबर 63। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, क्लास 12th में भी बहुत आएगा बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान से ये सब चीज याद रखना है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर से यही 3 आ रहा है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। तो कार्बन का कितना है? 12 इंटू कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, इंटू 6 करना है, प्लस हाइड्रोजन का कितना? 1 इंटू कितना हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू कितना ऑक्सीजन है? तो 6 ऑक्सीजन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 6 72 72, 1 इंटू 12 12 ही आएगा। 16 इंटू 6 96 96, ठीक है। सॉल्व कीजिए जी। 96 2 98 100 180। क्या आ गया? 180। कहीं दिखा? देखिए देखिए देखिए, कहां दिख रहा है 180? किधर गया जी 180? ये रहा सी नंबर 180। क्या बात समझ में आ रहा? कितना इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, बट अभी आएगा आएगा आएगा, अच्छा वाला आएगा, बस देखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? अच्छा, भारी जल लिख दिया है, हैवी वाटर। हैवी वाटर, भारी जल का क्या निकालना? आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहली बात, ये जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हैवी वाटर, कोई H2O नहीं लिख दीजिएगा, वो तो नॉर्मल वाटर हो गया। भारी जल कहाँ हुआ वो? हैवी वाटर क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O। नॉर्मल वाटर H2O होता है, और ये H के जगह पे अगर D लगा दे तो वो क्या हो जाएगा? हैवी वाटर, भारी जल हो जाएगा। D क्या होता है? तो D होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप। D क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप। शायद आप लोग पढ़े हो। आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक मतलब क्या? समस्थानिक आइसोटोप का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर तो बराबर होगा, बट जो परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 ही होगा, बट अगर बोले एटॉमिक मास तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 1 नहीं होता है, ड्यूटेरियम का होता है 2। कितना होता है? 2। अब ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है कि आपके पास है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का क्या होता है? एटॉमिक मास, सॉरी, हाँ जी, ड्यूटेरियम का कितना होता है? तो 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। याद रखना है इसको, ठीक है, कि ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक मास होगा वो 2 होगा। एटॉमिक, फिर से सुनना है क्या? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो घुमा के दे दिया गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आने के चांस रहता है। हैवी वाटर बोला गया, वाटर सोच करके H2O नहीं लिख देना है। हैवी वाटर होता है D2O। क्या होता है? D2O। D क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है? तो हाइड्रोजन का आइसोटोप, हिंदी में बोले तो हाइड्रोजन का समस्थानिक। ये क्या होता है? तो ये क्या होता है कि जो दो, कोई एलिमेंट एक ही होगा बट उसका परमाणु अलग अलग होगा, एटम अलग अलग होगा। इसमें होता है कि एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या दोनों का सेम होगा, बट एटॉमिक मास अलग अलग हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन का 1, बट ड्यूटेरियम का कितना होता है? 2। हाइड्रोजन में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन सिर्फ रहता है 1 प्रोटॉन,
बट ड्यूटेरियम में बात करें तो प्रोटॉन भी एक होता है और न्यूट्रॉन भी एक होता है। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है और ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2। इसीलिए ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 2। ठीक है, तो चलिए जी आगे देखा जाए इसमें कि क्या आएगा। तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास होगा 2। कितना ड्यूटेरियम है जी? तो 2 ठो है ना, डी कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू, एक ही तो ऑक्सीजन है ना, तो इंटू क्या कर देंगे? 1। सॉल्व कीजिए, 4 प्लस 16 टोटल कितना आया? 20। कहाँ है जी 20? दिखा, ये तो रहा सी नंबर 20। कोई दिक्कत किसी को? जरा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए बैक जाकर के फिर से थोड़ा देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 8 अजी बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपेरिकल फॉर्मूला, हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है, तो जरा अच्छे से देखिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए जी देखा जाए इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात, बोला किसका गया है? बेंजीन का। किसका बोला जा रहा? बेंजीन। क्या बेंजीन का फॉर्मूला मालूम है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है? C6H6। और इसका सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म मतलब इसको काटना है, 6 से 6 कैंसिल, एक कार्बन एक हाइड्रोजन बचा, मतलब यहां से क्या आएगा? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कहीं है क्या जी? ये नंबर है ना, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, CH क्या हो जाएगा? बेंजीन का मौलिक, सॉरी बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है, मूलानुपाती सूत्र वही तो है, बस ग्लूकोज का फॉर्मूला आना चाहिए। अभी थोड़ा देर पहले उसका मॉलिक्यूलर मास देखे थे हम लोग, क्या होता है जी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास? तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है, सॉरी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6, C6H12O6। सिंपल फॉर्म देखना है ना, डायरेक्ट काटिए ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे छोटा डिजिट कौन है? 6 ही तो है। 6 से 12 कितना बार में? 2, ये एक बार में जाएगा, ये 2, ये कितना बार में जाएगा? ये भी एक, मतलब 6 से तीनों कट रहा है, 1 2 1। पता चला? कार्बन कितना आया? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना? 1 आ गया ना। CH2O कहीं दिखा क्या? CHO2, CH2O, ये रहा भी नंबर। क्या बात समझ में आ रहा है? अगला हम लोग देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20। फिर से वही है, इथेन। अब तो आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, चलिए जी ट्राई कीजिएगा। इथेन का क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र निकालना। पहले फॉर्मूला तो पता चले, फॉर्मूला क्या होता है इथेन का? अल्केन है ना, CnH2n+2, ये Ne आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा है? ये Ne मतलब CnH2n+2, इथ मतलब 2 कार्बन, डायरेक्ट लिख रहे हैं C2H6। कटेगा क्या? 2 से 6 कितना बार में जाएगा? 3, और इधर क्या? 1। कार्बन कितना? कार्बन 1, और हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 3। ये आ गया ना इंपेरिकल फॉर्मूला। कहाँ है? CH3, बी नंबर। समझ में आ रहा? बन गया था ना। अगला ट्राई कीजिए, इथाइन, YNE क्या है? YNE इंपेरिकल फॉर्मूला इसका भी निकालना है। YNE किसमें होता है? अल्काइन में। CnH2n-2 क्या होता है? CnH2n-2, और इथ मतलब होता है 2 कार्बन। तो देखिएगा, तो C2, सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो फिर नहीं बनेगा। आप लोग को अल्केन अल्किन अल्काइन ये सब नहीं आएगा तब तो दिक्कत वाली बात है जी। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? इथाइन। इथाइन YNE, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2, मतलब कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन उसका डबल, और उसमें से -2 कर देना। कार्बन अगर 10 ले लीजिएगा तो हाइड्रोजन 20, 20 में से 2 माइनस भी तो करना है, 20 में से 2 माइनस करेंगे 18। बट इसमें ईथ बोला गया। क्या बोला गया? ईथ। ईथ मतलब होता है 2 कार्बन,
तो ये रहा कार्बन 2। हाइड्रोजन कितना, डबल, 2 का डबल 4, 4 में से फिर -2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन। देखिए कटेगा, 2 से 2 कैंसिल, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन आया। कहाँ है जी, CH। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को? चलिए अब डायरेक्ट, अब थोड़ा फास्ट देखते हैं, एक ही बार क्या देखेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। क्या होता है, H2O2। देखिए कटेगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। कहाँ है, ये रहा ए नंबर। समझ में आया? नेक्स्ट अजी CH3COOH क्या होता है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। क्या होता है, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो इसको पहले जोड़ के लिखना है, ठीक है, ऐसे नहीं पता चल रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 कार्बन, कार्बन टोटल कितना है, 2, ये रहा C2, 2 कार्बन। हाइड्रोजन 3 और इधर 1, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना, 2 ऑक्सीजन। ये दिखाना सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 2। 2 से तीनों को काटिए, ये एक बार में 4, 2 बार में 1, एक बार में चला गया। क्या आया, कार्बन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, आ गया ना CH2O। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, डी नंबर। क्या है, तो डी नंबर आपका होगा आंसर इसका। किसका, तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जरा देखा जाए। जल का मोलर द्रव्यमान, देखिए ये वापस से आ गया ना, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास बोले, आणविक द्रव्यमान बोले या मोलर द्रव्यमान बोले, बात तो बराबर है। H2O चलिए निकालिए। H2O में हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, अपने से बन जाना चाहिए ये सब। क्या होगा, तो देखिए अजी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन है इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू एक ही ऑक्सीजन है इंटू 1। सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 16 कितना आया, 18 आ गया। कहीं 18 दिखा क्या, अजी 18 18 18, डी नंबर 18। नेक्स्ट NH3 खुद बनाइए, खुद से बन जाना चाहिए। NH3 कितना आएगा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास अभी थोड़ा देर पहले देखे थे हम लोग, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1, कितना आएगा, तो एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 इंटू क्या 1, एक ही नाइट्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 3 हाइड्रोजन है इंटू 3। सॉल्व करें, 14 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 17। 17 आ गया, कहीं दिखा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर नोट करने का मन हो तो बाद में आप लोग आराम से नोट कीजिएगा या फिर कॉपी पेन साथ में लेकर के आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट CH4। नेक्स्ट क्या है आपका CH4। इसका भी तो मोलर द्रव्यमान ही पूछा जा रहा है, मोलर मास पूछा जा रहा है। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1। चलिए जी सॉल्व कीजिए, अपने से बनना चाहिए। कार्बन का 12 इंटू एक ही कार्बन है इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 हाइड्रोजन है तो 4। सॉल्व कीजिए, 12 प्लस 4 कितना आ गया, 16। कहीं दिखा 16, पहला ही तो है। क्या समझ में आ रहा है ना, थोड़ा फास्ट बता रहे, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वर्मा में जो दिया है वही लेकर के चले हैं हम, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिया है, ठीक है। अगला है C2H2 का मोलर द्रव्यमान, बताइए जी क्या होगा। ये क्या है, एसिटिलीन बोला जाता है इसको, इथाइन बोला जाता है। अभी तो देखे थे ये फॉर्मूला, चले जरा देखें क्या होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन पता चल गया, कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12 इंटू 2 कार्बन है इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है 2। सॉल्व कीजिए, 24 प्लस 2 कितना आ गया, 26। कहीं दिखा क्या, बी नंबर। कौन सा है हमारा, बी नंबर 26। कौन सा, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। NaCl वापस से रिपीट हुआ, वही मॉलिक्यूलर मास, रिपीट नहीं हुआ मतलब मॉलिक्यूलर मास ही है, मोलर मास। सोडियम का होता है 23।
और क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5। चलिए सॉल्व करें। NaCl है ना, एक सोडियम, सोडियम का कितना 23 इंटू क्या 1, 23 इंटू 1, क्लोरीन 35.5 इंटू एक ही क्लोरीन है इंटू 1 कर दिए जी। सॉल्व कीजिए। 23 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा 58.5। कितना आएगा 58.5। 58.5 कहीं दिखा क्या? बी नंबर दिख गया ना, 58.5। नेक्स्ट SO2। SO2 चलिए देखें, सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास अपने से बनाने की ट्राई कीजिएगा, जिनको जिनको समझ में आ गया है, ठीक है। पाउच कीजिए, खुद बनाइए और आंसर चेक कीजिए। 32 सल्फर का 32 इंटू एक ही तो सल्फर है इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। हमको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए 32 प्लस 32 क्या आ गया 64, 64 कहाँ है जी 64, ये है ना 64 यूनिट, 64 यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, क्या क्या क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 1 मोल कैल्शियम में होता है, क्या होता है? कैल्शियम एक एटम है, परमाणु है। क्या है? कैल्शियम एक परमाणु है। और 1 मोल का तो वैल्यू मालूम है आप लोग को। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कहा कहीं दिखा क्या? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एटम है, परमाणु है, बी नंबर आंसर। 1 मोल पोटेशियम, 1 मोल पोटेशियम, 1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 23। पोटेशियम एटम है, ये रहा बी नंबर। नेक्स्ट 1 मोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु है, एटम है, फिर से वही 1 मोल का वैल्यू यही होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नेक्स्ट 1 मोल जल में अणुओं गड़बड़ी हो गया, क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है वर्मा में। गलत मतलब ये क्या जी, अणु बोला गया है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है परमाणु, तो परमाणु तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अणु होना चाहिए ना। तो चलिए हम परमाणु को हटा दे और क्या कर दे, सबको अणु कर दे। मॉलिक्यूल इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल, और हिंदी में बोला जाता है अणु। चलिए हो गया सही। क्या बोला गया देखिएगा, 1 मोल जल के अणुओं में होता है, क्या होता है 1 मोल जल में? वैसे परमाणु बोल सकते थे बट अणु ही रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन परमाणु में दिया है तो कुछ कर नहीं सकते, बट फिर भी मेरे पास ऑप्शन था, हम सुधार लिए, ठीक है। आप लोग के पास जो है उसी में परमाणु तो परमाणु, अणु तो अणु। एग्जाम में अगर परमाणु ही दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा, उसी में टिक लगाइएगा। बस 1 मोल का वैल्यू पता होना चाहिए। 1 मोल का वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बाकी परमाणु हो अणु हो जो भी है लगा लीजिएगा। परमाणु अणु दोनों हो तो अणु वाले में लगाना है, सिर्फ परमाणु हो तो लगा सकते हैं, ठीक है, बट परमाणु अणु दोनों है तो क्या करना होगा, अणु वाले में लगाना होगा। बात समझ में आया? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 1 मोल सोडियम क्लोराइड, ये भी तो अणु है ना। 1 मोल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, अणु ही तो है, इसमें भी परमाणु दिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अणु कर लीजिए। होना चाहिए NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होना चाहिए, अणु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अणु। एक अकेला रहता है तो परमाणु बोला जाता है, और एक से ज्यादा हो तो उसको अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। एक अकेला एलिमेंट रहा तो एटम बोला जाएगा, परमाणु। एक से ज्यादा रहा तो मॉलिक्यूल, अणु बोला जाता है। अणु रहना चाहिए ऑप्शन में, परमाणु है आप लोग सुधार लीजिएगा, अणु कर लीजिएगा सब में, ठीक है। बट होगा कौन सा, तो 1 मोल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एटम के जगह पे मॉलिक्यूल, अणु कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग का वर्मा में भी परमाणु ही लिखा हुआ है, तो वहां पे भी सुधार सकते, नहीं तो ऐसे याद रखिएगा। देखिए जी CO2 के 1 मोल में होता है 1 मोल ऑफ CO2, CO2 1 मोल बोला गया है ना। 1 मोल मतलब क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना इजी क्वेश्चन है,
बट काम का है, याद तो रखना पड़ेगा। आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग मिला। क्या क्या है जी? तो जल के अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार, मास किस अनुपात में होता है? ठीक है, कि जो जल होता है, वाटर होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, उसका जो मास होगा उसका अनुपात पूछ रहा है कि कौन से अनुपात में होता है। तो हम लोग को मालूम है जल क्या होता है, जल होता है H2O। क्या होता है जल? H2O। इसका मास का, द्रव्यमान का, भार का अनुपात पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है जी? ऑक्सीजन का होता है 16। एक हाइड्रोजन का 1 होता है। हमारे पास हाइड्रोजन है 2। कितना हाइड्रोजन है? 2। अनुपात ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है ना, 16। क्या ये कटेगा क्या? तो बिल्कुल कटेगा। 2 से 16, ये एक बार में और ये 8 बार में। क्या आ गया? 1:8, 1:8। कहीं है क्या जी? 8:1 नहीं लिख दीजिएगा, गड़बड़ी हो सकता है। 8:1, यहाँ पहले हाइड्रोजन आता फिर ऑक्सीजन आता है। तो हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8। कोई 8:1 लिख दे मतलब हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 1, वैसा नहीं होगा। कौन सा होगा? तो बी नंबर। कौन सा हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 36 बी नंबर। ध्यान में रखिएगा क्या गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है दोनों ऑप्शन में दिया हुआ 1:8, 8:1 होगा क्या? तो 1:8, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 8 है। अगर आप 8:1 लिख दे, 8:1 मतलब हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 1, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ये रहा, आ गया न्यूमेरिकल। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अणुओं की संख्या बताइएगा जी। क्या बताइएगा? अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसमें बताना है? तो 1.8 ग्राम H2O दिया हुआ है। 1.8 ग्राम, 1.8। ठीक है, 1.8 ग्राम H2O दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, और उसमें बताना है कि अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे निकलेगा? तो हम लोग को तो मालूम है ना। क्या मालूम है? देखिएगा एकदम सिंपल सा, तुरंत निकल जाएगा। हम लोग को मालूम है मोल। पहले क्या निकालना? मोल। मोल से ही पता चलेगा। तो N के लिए 2 फॉर्मूला होता है, 2 नहीं 3 होता है, बट हम 2 लेकर के। N = होता है W/m, और एक होता है अणुओं की संख्या बोला जाए, कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो वो होता है N = N0/n। ये देखिएगा W क्या है? W दिया हुआ द्रव्यमान है, गिवन मास। M क्या है? M मोलर मास, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, N0 क्या है जी? N0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला जाए, नंबर ऑफ एटम्स बोला जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला जाए, हिंदी में परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, कणों की संख्या बोला जाए, उसको N0 बोलते हैं। Na किसको नहीं मालूम? एवोगाड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या है आपका Na का तो वैल्यू फिक्स होता है। Na का क्या वैल्यू होता है? एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। 6.022 into 10⁻23 होता है। ठीक है, अब जरा देखें वाटर, H2O दिया हुआ, H2O का आणविक द्रव्यमान और गिवन मास दोनों दिया हुआ, मोल निकल जाएगा। ये मोल, ये Na दिया हुआ, N0 निकल जाएगा। या फिर एक और तरीका है। क्या तरीका है? देखिएगा हमारे पास है ना N = W/m, N = N0/m, मतलब मोल बराबर ये भी। N क्या है? स्मॉल n, मोल है, मोल। ठीक है, मोल = W/m, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। N है, N0/m N है। कैसे निकालना है? दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। N बराबर ये भी है, N बराबर ये भी है। अच्छा, इस वाले N के जगह पे N0/Na को तो रख ही सकते हैं ना, क्योंकि N बराबर ये भी तो होता है। क्या बात समझ में आया? कि N के जगह पे N बराबर N0/Na, यहाँ पे भी N बराबर W/m। तो हम लोगों को मालूम है कि N बराबर N0/Na होता है ना। इसको N के जगह पे रख दे, N के जगह पे रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो होता है N0/Na। ये N के जगह पे रखे, किसके जगह पे रखे हैं? N के जगह पे, = W/m। आपके पास W दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ वो लिख देते हैं। ठीक है, W दिया हुआ है 1.8, दिया हुआ द्रव्यमान दिया हुआ 1.8 ग्राम। M कैसे निकालेंगे जी? H2O का आणविक द्रव्यमान
बोले तो मोलिकुलर मास, मोलर द्रव्यमान कितना सारा निकाले, अपने से निकल जाना चाहिए तुरंत। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 1, सॉल्व कीजिए 2 प्लस 16 कितना हुआ 18 आ गया ना, कितना आया 18 आया। सब तो दिया हुआ है, एन नॉट निकालना। क्या निकालना, क्या है निकालना है हम लोगों को एन नॉट। क्या निकालना है एन नॉट, चलिए निकालते हैं। तो इधर दिया हुआ है आपके पास एन नॉट, एन ए का वैल्यू होता है एन ए का क्या वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, रख दीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वल टू डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है 1.8, एम कितना आया 18, ये भाग में है उधर जाएगा गुना में। तब तक हम लोग एक काम करते हैं, ये पॉइंट को हटा देते हैं, ये जो पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10, 18 से 18 कट जाएगा ना, अब 18 से 18 कैंसिल, ये उधर जाएगा इनटू में गला फंस गया। एन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भाग में है ना इधर जाएगा गुना में, इनटू में क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय में 10, और कटेगा जी, तो बिल्कुल कटेगा। क्या कटेगा देखिए, इधर नीचे एक तो 10 है, ऊपर में 10 पे पावर 23, मतलब क्या 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करके 23 बार लिख सकते हैं, 23 बार। तो एक ठो अगर काट दे तो कितना बचेगा 10 पे पावर 22 बचेगा, कितना बचेगा 10 पे पावर 22, और इधर 6.022, तो क्या आया 6.022 इंटू 10 पे पावर 22, कहाँ है जी, ये रहा ना डी नंबर, कौन सा डी नंबर। ठीक है, तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। चलिए जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना है। तो 37 क्लियर हो गया सबका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। थोड़ा इसको आप लोग वापस से दोबारा से देख सकते हैं अगर किसी को दिक्कत हुआ हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। अच्छा क्या बोला गया, ये तो डेफिनेशन दे दिया है, किसी विलयन में विलय की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, अच्छा विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं, मोल अंश बोलते हैं ना, मोल प्रभाग, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, कि जिसके बारे में बोला जाए उसके मोलों की संख्या एन ए बारे में क्या एन ए प्लस एन बी, वही तो है कि विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात, अनुपात मतलब बटे होता है, बाय होता है, ठीक है। तो विलय के मोल बटे क्या विलयन का कुल मोल, अगर दो कंपोनेंट है, दो घटक है ए और बी, तो ऊपर में एन ए, बाय में क्या एन ए प्लस एन बी, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, कि रेशियो पूछा जा रहा है कि विलय मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा जी मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन मोल अंश का पढ़िएगा पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 जिसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल अंश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन याद रखिएगा कि विलय के मोलों की संख्या बटे क्या होता है विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाई नाइट्रोजन गैस के 1.4 ग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पूछा जा रहा है, बताइए जी। आपके पास है 1.4 ग्राम, आपके पास क्या है तो 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस है N2, और उसमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे, क्या ट्राई कीजिएगा, क्या पढ़े इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं डाई नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आपके पास डाई नाइट्रोजन मतलब बोला गया है N2, क्या बोला गया है N2, जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है।
यहां से निकालते हैं ना, यहाँ तो बहुत जगह खाली है। तो N2 जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले, ध्यान से सुनना है, थोड़ा देर पहले बोले थे कि N0 जो होता है वहां से आप परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं, अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, कणों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई भी संख्या आप लोग निकालेंगे, मतलब N0 बाय में N ये तो आएगा। ठीक है, N0 बाय में Na, और कितना ग्राम डाई नाइट्रोजन दिया है। डाई नाइट्रोजन क्या होता है जी, डाई नाइट्रोजन होता है N2, और इसका W, इसके लिए W दिया हुआ, W कितना, W 1.4 ग्राम। अच्छा, N2 का मास क्या होगा, मोलर मास, आणविक द्रव्यमान। तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, दो नाइट्रोजन है, इंटू 2 कितना आ गया, 28 आ गया। W बाय M पता चल गया। हम लोग को मालूम है कि N इक्वल टू होता है W बाय M, और दूसरा क्या, एक होता है N इक्वल टू N0 बाय में क्या, N, ये होता है, यही तो होता है। अब ये जो N इक्वल टू N0 बाय N ये है, इसको कहाँ रखेंगे, N के जगह पे, N के जगह पे क्या रखेंगे, N का वैल्यू N0 बाय में N, ये तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या होगा, क्या होगा। तो ये हो गया ना, N0 बाय में N, ये रख दिया उसके जगह पे, और फिर N0 बाय में N इक्वल टू क्या, W बाय में क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। N ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर तो मालूम ही होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो चलिए रखते हैं, जगह कम ना पड़ जाए। ठीक है, चलिए देखें, बहुत इजी है। ठीक है, N0, Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वल टू W कितना दिया हुआ, W दिया हुआ है 1.4, और फिर इधर M कितना है, तो M है 28। चलिए तो देखिएगा, ध्यान से सुनना है, पहले आपका परमाणुओं की संख्या आएगा, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से कि कितना N2 है हमारे पास, पॉइंट हटाते हैं, ये अगर पॉइंट हटा दे नीचे क्या आ जाएगा, 10, 14 से 28 कितना बार में जाएगा, 14 से 28 दो बार में जाएगा ना, ये भाग में है, इधर आएगा इनटू में, तो N0 ये डिवाइड में इधर आएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नीचे क्या क्या बच गया, नीचे बचा 2 बचा 10 बचा, 10 और ऊपर में कितना 10 है, ये 10 पे पावर 23 है ना, 23 है ना, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखे तो 23 बार लिखना होगा, तो एक तो हटा ही देते हैं ना, क्या बचेगा, 10 पे पावर 22, 2 से कितना बार में जाएगा, तो 3.0, 2 से 6 3 बार में 0 1 1। तो N0 पता चला हम लोग को, N0 क्या पता चला, तो N0 पता चल गया 3.011 इंटू 10 पे पावर 22, सॉरी कितना 22, ये N0 है। N0 मतलब क्या, N2 की संख्या। N2 क्या होता है जी, N2 होता है अणु। ठीक है, तो N2 क्या हो गया, N0 में इतना है, टोटल इतना अणु है आपके पास, किसमें 1.4 ग्राम में। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, अब निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, ठीक है, और जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा, एक नाइट्रोजन के पास 7, आपके पास कितना है 14, कितना है 14, 40। देख लीजिए 14 कैसे, तो एक नाइट्रोजन का 7, आपके पास डाई नाइट्रोजन बोला गया N2 मतलब 14। तो अगर इसमें बोले, इसमें आपका इतना नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन, अगर एक नाइट्रोजन में इतना है, ध्यान से सुनना है कि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना है, तो N2 में 2 नाइट्रोजन होता है, मतलब N2 में कितना हो जाएगा, तो N2 में अगर बात करें, N2 में होगा 14 इलेक्ट्रॉन, N2 में 14, एक N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, आपके पास इतना N2 है, इतना N2 मतलब क्या, 3.011 इंटू 10 पे पावर 22 इंटू क्या कर देना 40, इंटू कितना कर देना 40, जो भी आएगा
वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आएगा। 14 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा जी, 14 इंटू 1, ये हो गया 4, 10 बचा 14, 18, 42, 42 पॉइंट, यही है ना। एक बार मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। कितना है आपके पास, तो 3.011 इंटू 14, 42.154, 184 लिख दिया हम। क्या आ जाएगा, 42 पॉइंट आ जाएगा 154, 42.154 इंटू 10 पे पावर 22। हाँ जी, 14 से इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, 42.154 इंटू 10 पे पावर 22। कहीं ऐसा दिख रहा है क्या, देखिए तो मैच कीजिए यहाँ पे, बी नंबर थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, लेकिन इसमें क्या है 4.2, इसमें क्या 4.215 और हमारा क्या 42.154। अच्छा, यहाँ 10 पे पावर 23 है और यहाँ 10 पे पावर क्या है 22 है ना। इसको ये बना सकते हम लोग, कैसे बना सकते, तो देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे बना सकते, अगर हम लोग पॉइंट, अगर हम लोग क्या करें, पॉइंट इधर शिफ्ट कर दे, पॉइंट को किधर शिफ्ट करें, इधर शिफ्ट करें, इधर कैसे शिफ्ट होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग करेंगे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, किसी को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते, गुना और भाग कर सकते, हम लोग 10 से गुना किए, 10 से भाग करते, ठीक है। अब होगा ये, ध्यान से देखिएगा, अब ये जो 10 से गुना की ये वापस से कट करके वही आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, ये जो 10 है, 10 को अगर 10 से इसको भाग दें तो कितना आएगा मालूम है क्या, कितना आ जाएगा, 42 है ना, तो 4 बार में जाएगा 4, बचेगा 2, ठीक है, फिर पॉइंट क्या आ जाएगा 21, फिर 2 बार में जाएगा 215, ये आएगा, आगे आएगा तो 4 भी आएगा, ठीक है। बट वहां पे 3 ही डिजिट दिया हुआ है तो 3 ही डिजिट लेंगे हम लोग, ये हो गया। अच्छा, 10 पे पावर 22 और इधर 10 पे पावर कुछ नहीं, मतलब 1, बेस सेम रहता, पावर जुड़ जाता, 22 और 1 क्या हो जाएगा 23। तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 4.2154 इंटू 10 पे पावर 23। 3 ही डिजिट लेना पॉइंट के बाद, ज्यादा नहीं लेना है, जो आपका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। 10 से गुना किए और 10 से भाग कर दिए, ठीक है। अब ये 10 से इसको भाग दिए तो 4.2 आ गया, ठीक है। अगर पॉइंट लेफ्ट राइट करना है, ठीक है, कि पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है या राइट साइड, तो गुना भाग कीजिए ना, 10 से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया बी नंबर आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है, 39 के बाद 40, क्या बोला गया, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसका डेफिनेशन होता है जी, 1 kg बोला जा रहा है, kg मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी कहाँ है, मोललता, बी नंबर, कौन सा हो जाएगा बी नंबर, कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मोललता, मोलैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 1 मोल कार्बन, देखिए क्या बोला गया, 1 मोल कार्बन के 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन में, हाँ जी आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। 1 मोल कार्बन के 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन में दहन मतलब जलाने से, ठीक है, उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा बताना है, ठीक है। 1 मोल कार्बन और ऑक्सीजन कितना जलना चाहिए, 16, उससे ज्यादा नहीं, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, ठीक है, डाई ऑक्सीजन बोला गया, ठीक है। तो 16 ग्राम O2 और कार्बन जो भी आएगा 1 मोल में, ठीक है, मिल करके कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कितना ग्राम। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत बनेगा। CO2 कैसे बनता है, तो कार्बन प्लस डाई ऑक्सीजन O2 मिलकर के क्या बनाएगा, CO2, मिलकर के क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है। कार्बन का कितना मोल है, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब बोलेंगे ये आपका है 1 मोल। O2 के आगे कुछ नहीं, मतलब ये भी क्या है 1 मोल। CO2 के आगे कुछ नहीं, मतलब ये भी क्या है 1 मोल।
ये देखिए ना, एक ही मोल कार्बन ले रहे, ज्यादा नहीं ले रहे, एक ही मोल कार्बन के बारे में बोला जा रहा है। अच्छा, एक मोल कार्बन में कितना होता है एटॉमिक मास? एक मोल कार्बन का 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन 12 ग्राम, ये 12 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 16 32, एक 16, एक ऑक्सीजन 16, 2 है 32। कार्बन का 12, कार्बन CO2 मालूम है ना, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16। तो एक कार्बन है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है ना, 16 इंटू 2 32, कितना आ जाएगा? 44, 44। अजी पूरा, अब थोड़ा फास्ट देख रहे हैं, ठीक है? कारण ये कि वीडियो भी लेंदी हो रहा है। दूसरी बात, ये सब बहुत देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास आप लोग को आना चाहिए, बहुत देख चुके हैं। तो क्या बोला गया है कि आपके पास टोटल ऑक्सीजन है 16 ग्राम, और 16 ग्राम को कार्बन कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ऑक्सीजन 16 ग्राम ही लेना है, डाइऑक्सीजन 16 ग्राम ही लेना है। 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कार्बन आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, बट कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन से, वो देखना है, ठीक है? तो यहां से पता चला, क्या पता चला देखिएगा, कि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को जब मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है? 44 ग्राम, 44 ग्राम। कितना? 44। मतलब 32 ग्राम से क्या मिला? 44 ग्राम। 32 ग्राम से क्या मिल रहा है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिएगा ध्यान से हम किस तरह से निकालेंगे इसको। 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो 44 ग्राम मिलेगा, ये रहा। 32 ग्राम है तो 44 ग्राम क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके पास 1 ग्राम है तो इधर वाला, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, इंटू 1 होगा बस, वो मतलब इंटू में है 1 इंटू 32 ग्राम। अगर 1 ग्राम हम लोग को निकालना है तो ये 32 इंटू में है ना, इसको बराबर मान लीजिए, एरो को बराबर मान लीजिए, इक्वल टू मान लीजिए, कोई भी इंटू में रहेगा उधर क्या जाएगा? भाग में जाएगा। किसमें? भाग में। तो इधर हो जाएगा आपका क्या? 44 बटे क्या? 32। बात समझ में आया? एक बार फिर से, 32 ग्राम ऑक्सीजन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है आपका, बट हमारे पास 16 ग्राम है। डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते, 32 का आधा 16 तो 44 का आधा 22, आप लोग डायरेक्ट लगा सकते। बट हम सबके लिए बात करें, आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन, जरूरी थोड़ी ना कि 50-50% हो सकता है यहाँ पे 16 ग्राम ना दे करके 5 ग्राम दिया रहता है, तब किसे निकालते, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिएगा 32 ग्राम से 44 ग्राम मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। 32 ग्राम से 44 ग्राम मिलता है, 1 इंटू 32 तो लिख ही सकते, 1 इंटू 32 32 होता है। मान लेते हैं एरो आपका इक्वल टू है, बराबर मान के चलिए, तो 1 इंटू 32, ये 32 भाग में है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो, सॉरी 32 गुना में है, उसको उधर लेकर के जाएंगे तो भाग में जाएगा। 1 इंटू 32 तो 1 ग्राम हो, 1 ग्राम निकालना है तो 32 इंटू में था, इधर आया भाग में, तो 1 ग्राम पता चल गया, 44 बटे 32। हम लोग को चाहिए क्या? तो हम लोग को चाहिए कितना ग्राम? 16 ग्राम। कितना ग्राम? 16 ग्राम। तो देखिए 16 ग्राम के लिए क्या होगा? 16 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा देख ले क्या? तो 16 ग्राम के लिए होगा आपका, 1 ग्राम में अगर इतना मिला 44 बटे 32, तो 16 ग्राम में क्या मिलेगा? इंटू 16 कर दीजिए ना, आ जाएगा 16 से 32, 2 बार में 2 से 44, 22 बार में 22। कितना आएगा? 22। कहाँ है जी 22? ये नंबर। वैसे डायरेक्ट पता चल जाना था कि 32 ग्राम से 44 ग्राम बनता है, तो 16 ग्राम, 32 का आधा 16 ग्राम, तो 44 का आधा ही तो बनेगा। 44 का आधा क्या बनेगा? 22 ग्राम बनेगा। बट इस तरह से हम इसलिए बताए, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपका 50% हो। वहां पे 5 ग्राम रहता है तो हम लोग डायरेक्ट 32 से 5 नहीं लेके जा सकते, 16 लेके जा सकते, 8 लेके जा सकते, ठीक है? इसलिए बताए। तो 32 ग्राम से 44 ग्राम मिला, 1 ग्राम निकालिएगा, 44 बटे 32, 16 ग्राम, 44 इंटू 44 बटे 32 इंटू 16 कर दी, कितना आ गया? 22 ग्राम आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 43 आएगा एग्जाम में। ये जो 43 वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना, परसेंटेज में दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा ही आएगा एग्जाम, कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से देखिएगा इसको, और बेहद इजी है, तुरंत निकलेगा। मीथेन का क्या बोला गया है? परसेंटेज कंपोजिशन बताना है, प्रतिशत संघटन बताना है। कैसे बताएंगे जी? तो किसी का भी बताना। मीथेन में क्या क्या होता है जी? मीथेन में होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसमें बताना है कि कार्बन कितना % होगा और हाइड्रोजन कितना % होगा, यही दोनों बताना है कि कार्बन कितना %, हाइड्रोजन। वैसे अच्छा, टोटल मिलाकर के 100%, ये दोनों तो 100% हो भी नहीं रहा,
एक और 4 5 ही %, 12 और 4 16%, दो ठो मिलाने के बाद 100% होना चाहिए, मतलब ये और सी में ही कोई होगा। कैसे? तो देखिएगा, अगर किसी का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, किसी का क्या निकालना है? परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संघटन निकालना है, तो कैसे निकलेगा वो जरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात एटॉमिक मास, सबसे पहली बात क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मास और टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 कर देना। जैसे हमको हाइड्रोजन निकालना है, जैसे क्या निकालना है? हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो CH4 का एटॉम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है देख ले क्या? कार्बन है 12 इंटू एक हाइड्रोजन का होता है, सॉरी इंटू कहां से होगा, कार्बन 12 इंटू क्या, एक ही कार्बन है इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 4 हाइड्रोजन है 4, ये हो गया 12 प्लस 4 कितना हो गया जी? 16। कितना हो गया? 16, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे निकलेगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? CH4 में 4 हाइड्रोजन है। CH4 में कितना हाइड्रोजन होता है? 4। कितना होता है? CH4 में 4। तो हम अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल रहे हैं, किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन का। कैसे निकलता वो बता रहे हैं, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो फॉर्मूला बता देते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, बटे टोटल मॉलिक्यूलर मास, बटे मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास जिसको आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, इंटू 100, इंटू क्या? 100। देखिएगा बहुत इजी है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बट आपके पास CH4 में 4 है। CH4 में कितना है? 4। एक हाइड्रोजन का 1 होगा, 4 हाइड्रोजन का 4 आ जाएगा, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। बाय में टोटल कितना आया? 16 इंटू 100 करते हैं ना प्रतिशत निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, कटेगा 4 से 16, 4 बार 4 से 125 बार में कितना आया जी? 25%। देखिए कहाँ है हाइड्रोजन? 25%। हम डायरेक्ट बता देते हैं कौन सा होगा? C नंबर होगा आंसर। अब 25 सिर्फ हाइड्रोजन ही पता चला, कार्बन कैसे? दोनों मिलाकर के 100 ही तो होना चाहिए। एक 25 है, दूसरा क्या होगा? तो कार्बन हाइड्रोजन मिलकर के दूसरा 75 होगा। देख लीजिए कार्बन का। चलिए देखते हैं कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कितना होता है? 12। एक ही कार्बन है, कार्बन एक है तो 12, टोटल कितना आया? टोटल है 16, इंटू क्या कर देना है? 100 कीजिए, हो गया खत्म। 4 से 3 बार में, 4 बार में, फिर 4 से 125, 25 इंटू 3 कितना हो गया जी? 75% आया ना। कार्बन 75, हाइड्रोजन कितना? 25। सिंपल है, निकल जाएगा ना बस ये फॉर्मूला। एटॉमिक मास, अच्छा एक एटम देख लेना है कि मॉलिक्यूल में, अणु में कितना, जैसे कार्बन 4 था तो हम लोग हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक मास, 4 हाइड्रोजन है तो 4 लिए, कार्बन का 12 ही लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन हमारे पास एक ही है, कार्बन 2 रहता तो यहाँ 24 ले लेते, ठीक है। तो एटॉमिक मास इंटू उसका नंबर, ठीक है, जितना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एक कार्बनिक यौगिक में, एक कार्बनिक यौगिक 86.47% कार्बन है और 6.33% हाइड्रोजन से मिलकर के बनाए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। बहुत इजी है, बहुत 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 इजी। कैसे? तो देखिए, कार्बन दो चीज से मिलकर के बना है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक, कितना ये, अच्छा एक बार देखिएगा जी, दो चीज से मिलकर के दिया, इसमें ऑप्शन में 3 को दिया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब एक मिसिंग है, एक आपको अपने से निकालना है। टोटल मिलाकर के 100% होना चाहिए। चलिए देखते हैं जोड़ करके। तो कार्बन क्या बोला गया? कार्बन बोला गया है, कार्बन कितना परसेंट बोला गया? तो कार्बन बोला गया 86.47%। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना? 6.33%। जोड़ लीजिए ना, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 0, 4 3 7 8,
इधर हो गया 6 और 6 12 2 8 1 9। अजी 92.80% ये होता है और टोटल होना चाहिए 100, मतलब कितना 7.2% कुछ तो होगा। यहां से क्या पता चला कि इसमें 7.2 जोड़ेंगे तब आएगा, मतलब 7.20 कौन होगा? तो कौन होगा? तीसरा क्या है? सब ऑप्शन में दिख रहा है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, मतलब तीसरा जो है वो आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 7.20%। ये दिया है। तीनों का परसेंटेज पहले पता चल गया ना, डायरेक्ट 2 से 2 दिखा दौड़ने नहीं लग जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। 100% नहीं है, मतलब तीसरा भी होगा। तीसरा कौन है? ऑक्सीजन, 7.20%। देखिए कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। सबसे पहला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहली बात, जो भी परसेंट में है उसको ग्राम में लिखना, जो भी परसेंट में रहेगा उसको ग्राम में लिखना। जैसे कार्बन 86.47% है ना, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो इसको लिखेंगे 86.47 ग्राम। दूसरा हाइड्रोजन 6.33% है, इसको ग्राम में लिखिए। ऑक्सीजन 7.20% है ना, ग्राम में। ग्राम में लिखने के बाद जैसे कार्बन जितना ग्राम है उसको उसके एटॉमिक मास से भाग देना है। इसके एटॉमिक मास से भाग देंगे तो कितना होगा? 86.47 बटे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। क्या होता है? 12, ठीक है। इससे इसको भाग देना है। ऑक्सीजन वाले, हाइड्रोजन वाले में देखिए 6.33, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1, तो इसको भाग देंगे 1 से। फिर 7.20 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, ठीक है। तो जो भी जितना ग्राम था उसको उसी के एटॉमिक मास से भाग देना है, ठीक है। चलिए पॉइंट में है, हम थोड़ा जल्दी करने के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा। 86.47 को डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से, कितना आ जाएगा? 7.20। कितना आ रहा है? ये आ गया आपका 7.2058, ऐसे करके कुछ आ रहा है, ठीक है। इसमें देखे तो इसमें तो यही आएगा ना 6.33। 16 से इसको भाग देना है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने से, ठीक है। कितना आ जाएगा? 7.20 डिवाइडेड बाय 16, 0.45 आया, 0.45। देखिएगा, रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज वाला आएगा ही आएगा, अच्छे से देखना है, आएगा क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। तो क्या बोला गया है? जितना परसेंट आपके पास दिया हुआ रहेगा पहले उस सबको ग्राम में लिखना है। अब जैसे 2 ही तो दिया हुआ था, हम तीसरा निकाले। तीसरा कैसे निकाले जी? तो तीसरा दोनों को जोड़िए, 100 में से उसको माइनस कीजिएगा, आ जाएगा तीसरा, ठीक है। तो तीसरा पता चल गया। लेकिन सब परसेंटेज में है ना, परसेंटेज को सबसे पहले ग्राम में लिखना है। ग्राम में लिखने के बाद कार्बन इतना ग्राम था, कार्बन का एटॉमिक मास से इसको भाग दे दिए। हाइड्रोजन 6.33 ग्राम था, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से इसको भाग दिए। ऑक्सीजन 7.20 ग्राम था, तो इसको 16 से भाग दिया ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। डिवाइड करने पे ये तीनों आया। अब देखिएगा, अब इसके बाद इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है? इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है 0.45। अब 0.45 से तीनों को डिवाइड करना है, आपको पता चल जाएगा कौन सा एटम कितना है, ठीक है। तो 0.45 से तीनों को अगर डिवाइड करें 7.20, 58 नहीं भी लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाय में क्या? 0.45। 6.33 को डिवाइड करना है 0.45 से, फिर इधर 0.45 को भी किससे डिवाइड करना है? 0.45 से। देखते हैं क्या क्या आएगा। ये दोनों कटेगा तो 1 आएगा। इसमें 7.20 था ना, 7.20 ही रहने देते हैं ना, या 58 डिवाइडेड बाय 0.45, ये आ गया 16.01। 16.01 आया। इसको देखिए जरा, तो 6.33 डिवाइडेड बाय 0.45,
आ गया 14.06। 14.06 अजी पॉइंट में तो नहीं आएगा ना नंबर, तो देखिए पता चल गया। क्या पता चला? ये जो कार्बन है, कार्बन कितना है? कार्बन है आपके पास 16, 16.01 अप्रोक्स लेना है 16 कार्बन। ये 14 क्या है? 14 है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन है 1। हम लोग को यहां से पता चला, क्या पता चला? कार्बन कितना है? कार्बन 16, हाइड्रोजन 14 और 1 ऑक्सीजन है। ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। कहीं दिखा क्या? कार्बन 16, हाइड्रोजन 14, ये रहा ना फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया? एक बार वापस से रिपीट करें, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोग जिनको समझ में नहीं आए बैक करके भी देख लीजिएगा। पहले जो भी परसेंट होगा उसको ग्राम में लिखिए, और जैसे कार्बन जितना ग्राम दिया हुआ है, कार्बन के एटॉमिक मास से ही उसको भाग देना। हाइड्रोजन जितना ग्राम दिया हुआ, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से उसको भाग दीजिए। और ऑक्सीजन जितना ग्राम दिया हुआ है, उसी के एटॉमिक मास से भाग दीजिए। भाग देने पे तीनों में देखना कि सबसे छोटा डिजिट, सबसे छोटा अंक क्या है, सबसे छोटा नंबर। जो भी सबसे छोटा नंबर आएगा उस नंबर से फिर सबको डिवाइड कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एटम, कौन सा परमाणु कितना कितना है। क्लियर? तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से वही चीज आ गया ना। पहले इस बार तीनों दिया हुआ, जोड़ लीजिएगा ना। 40, 53 और ये 53, 53 और 6 59 और 5 5 60 हो गया इधर, और इधर 40 100 हो गया। ये 100 पहले से है। ठीक है, तो परसेंटेज को पहले ग्राम में लिखना है। कार्बन डायरेक्ट लिख रहे हैं 40 ग्राम कार्बन 40 ग्राम, ऑक्सीजन 53.5 ग्राम, और हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है जी 6.5 ग्राम। जो भी आया ग्राम में पता चल गया ना। अब इसको भाग देना है इसी के एटॉमिक मास से। 40 कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन 53.5, बाय में क्या? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन 6.5, एटॉमिक मास 1। डिवाइड करने पे क्या आएगा? 3.33 आएगा। 36, 40 को डिवाइड कीजिएगा 12 से। अब मोबाइल से कर रहे हैं, ठीक है। 3.33 चलते जाएगा, ये कितना आ जाएगा? तो 53.5, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये भी। 53.5 डिवाइडेड बाय 16, ये भी 3.34 3.343 आया। ठीक है, और ये तो वही रहेगा 6.5। सबसे छोटा नंबर दिखा ना 3.33, तो ये 3.34 बोले या फिर 3.33 अप्रोक्स, वही चीज है ना। डिवाइड करना है तीनों को, चलिए डिवाइड करते हैं। 3.33 से 3 पॉइंट सबसे छोटा नंबर, हमें अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं। ये आएगा 1, ये भी अप्रोक्स लगभग 1 ही आएगा। और इसको जब 3.33 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा? 2। बात कर लीजिएगा, आएगा। ठीक है, क्या क्या पता चला? कार्बन कितना है जी? कार्बन 1 है। सेकंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 1। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन, इसको थोड़ा दूर रखते हैं। ठीक है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 2। CH2O है, देखिए CH2O फर्स्ट ही तो है, CH2O। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फिर से देख लीजिए जोड़ करके 100% है या नहीं है। तो 4 27 4 31 सॉरी 24 4 28 और उधर आ जाएगा। हाँ जी, हो गया, हो जाएगा 100%। ठीक है, तो पहला काम आप लोग अपने से एक बार इसको ट्राई कीजिए, तो पॉज कीजिए, बनाइए और फिर आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कार्बन कितना परसेंट। कार्बन, चलिए पहले कार्बन ही देखते हैं ना। कार्बन दिया हुआ है आपके पास 24.27% है, ग्राम में लिखिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? तो 4.07% में है, ग्राम में लिखना। क्लोरीन दिया हुआ है Cl,
Cl कितना दिया हुआ है 71.65 ग्राम। इसी के एटॉमिक मास से भाग देना है ना, तो 24.27 डिवाइडेड बाय क्या 12। एटॉमिक मास कार्बन का 12 ही होता है। 4.07 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होगा, क्लोरीन का 71.65 डिवाइडेड बाय क्या क्लोरीन का 35.5 होगा, डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा 2.0 कुछ करके आएगा, ठीक है। 24.27 डिवाइडेड बाय 12 2.02 ये आ गया। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा वो यही रहेगा 4.07। इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा जी 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 ये आ गया 2.01। वही चीज है 2.0102 लगभग क्या आ गया 2.02 ही आया 2.02। सबसे छोटा नंबर यही है ना 2.02। इसी से तीनों को डिवाइड करना आप 2.02 2.0 डिवाइडेड बाय 2.02 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02 फिर क्या 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 कटेगा ना कटने पे ये कटेगा तो 1 आएगा, ये कटेगा अप्रोक्स लगभग 2 ही आएगा, ठीक है। ये कटेगा तो क्या आएगा 1। तीनों से मिलकर के पता चला कार्बन क्या है, एक हाइड्रोजन 2 और एक क्लोरीन है CH2Cl है। क्या ऑप्शन हमारे पास CH2Cl। बात समझ में आया। तो सिंपल सी है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। परसेंटेज को ग्राम में लिखिए, फिर जिसका जैसे कार्बन जितना ग्राम रहेगा तो कार्बन के एटॉमिक मास से उसको भाग देना है, हाइड्रोजन जितना ग्राम रहेगा हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से उसको भाग दीजिए, ऑक्सीजन या क्लोरीन जितना ग्राम रहेगा उसको उसी के एटॉमिक मास से भाग दीजिए। भाग देने पे जो सबसे छोटा नंबर आएगा, सबसे छोटे नंबर से सबको भाग देना है, उसके बाद आपको नंबर पता चल जाएगा कौन कितना है। वही आपका होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो हमारा हो गया 46। नेक्स्ट एक पदार्थ ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ एक सब्सटेंस ये है, वो कितना ग्राम 2 ग्राम दिया हुआ है, जिसको 18 ग्राम पानी में मिला करके एक घोल तैयार किया जाता है, एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। विलेय का द्रव्यमान बताना है जी सॉरी विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। तो विलेय और विलायक कौन है वो देख लेना है, ठीक है। विलेय कौन है हमारे पास, पदार्थ ए, ठीक है। तो मान लेते हैं जो भी बोला जाए, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी। क्या है देखिएगा ध्यान से, कि आपके पास जिसका भी परसेंटेज बोला जाए, ए का बोला जा रहा है ना, मान लेते हैं कि विलेय, मान के चल रहे हम विलेय जिसको इंग्लिश में सॉल्यूट बोला जाता है, सॉल्यूट को अगर ए मान ले, सॉल्यूट को क्या मान ले ए इक्वल टू देकर के, इसको अगर ये मान रहे तो जो विलायक होगा जिसको सॉल्वेंट बोला जाता है इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। ये और भी पता चल गया, विलेय आपका ये है। और अगर मास बोला जाए, विलेय का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान W ये बोल रहे हैं, ए का द्रव्यमान W क्या होता है, वेट होता है, मास, ठीक है। तो W ये दिया हुआ है ना आपके पास, W ये कितना है, W ये है 2 ग्राम, और इसके बाद WB क्या है, विलायक सॉल्वेंट का मास कितना 18 ग्राम। विलेय विलायक यहाँ पे लिख दे, विलेय अगर ये है तो विलायक क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ए का द्रव्यमान, ए का वेट 2 ग्राम है, बी का वेट कितना है 18 ग्राम, ठीक है। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए उसका मास ऊपर में रहेगा, बाय में टोटल मास इंटू 100 कर देना। जैसे किसके बारे में बोला जा रहा है, विलेय, विलेय माने कि क्या ए, विलेय जो कम रहता है सॉल्यूट उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ए का मास परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, ए का मास परसेंट। चलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ए का मास परसेंट W/W ये परसेंट लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ए का मास ऊपर में रहेगा, ए का मास क्या हो जाएगा, तो WA बाय में क्या टोटल मास, WA प्लस WB इंटू क्या
100। चलिए जी, W ये कितना है 2, 2 + 18 इंटू 100 कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 100 ऊपर में और नीचे क्या आ गया 20, कटेगा, बिल्कुल कटेगा ना। 2 से 20, 10 बार में, 10 से 100, 10 बार में कितना परसेंट आ गया, तो आ गया ना 10%। कितना परसेंट आया 10%। थोड़ा फास्ट देख रहे हैं, ठीक है, काफी लंबा वीडियो हो गया इसलिए। 10% है जिसका भी मास परसेंट डायरेक्ट हम बोल देते, ऐसे ही ये सब मुंह से ही निकल जाना चाहिए। कैसे, तो देखिएगा, जिसके बारे में बोला जाए द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज, ठीक है, तो जिसके बारे में बोला जाए उसका मास ऊपर में रहेगा, बाय में टोटल मास जितना दिया हुआ सबको जोड़ देना है, और इनटू क्या कर देना, प्रतिशत बोला जा रहा है, इनटू 100 कर देंगे। ये इसमें विलय बोला जा रहा है। विलय और विलायक कैसे पहचानते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, जो कम होता है वो विलय होता है, जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है, जो कम होता है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो विलय आने की इसके बारे में बोला गया, 2 ग्राम पदार्थ के बारे में बोला गया, सब्सटेंस के बारे में बोला गया, ठीक है। तो जिसके बारे में बोला जाए, जिसका परसेंटेज निकालना, उसका मास ऊपर में, नीचे टोटल मास, इनटू क्या कर देना है 100 कर देना, आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 200, आज बहुत इजी है। 250 ml घोल बनाने के लिए पर्याप्त पानी 4 ग्राम घोलकर, मोलरता बताना, मोलैरिटी क्या बताना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको मालूम होगा कि मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 4 ग्राम। सॉल्यूट किसको मान ले, किसी को भी मान लीजिए ना, ये भी कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सॉल्यूट को बी मान रहे हैं, सॉल्यूट जो है विलय, इसको बी मानते हैं। इसको अगर बी मान लें तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा, मोलैरिटी, मोलरता का फॉर्मूला, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से, बड़ी एम से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जो भी मास दिया हुआ है किसका, सॉल्यूट का, विलय का, तो कम यही है ना 4 ग्राम, ये हो जाएगा विलय का मास WB। बी को सॉल्यूट विलय मान रहे हैं, ठीक है, तो WB बाय में क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बी का आणविक द्रव्यमान इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो ml में रहेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई, क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई 1000। अब बी का विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है ना जी, विलय सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, ये रहा 4 ग्राम इंटू 1000 बाय में एम भी कितना आएगा, मोलिकुलर मास क्या है NaOH, यही है ना। NaOH के लिए क्या मोलिकुलर मास नहीं निकलेगा, देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए आपके पास क्या है NaOH, क्या है NaOH, सोडियम है ना, क्या है आपके पास सोडियम, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, डायरेक्ट बता रहे कितना आएगा 40। ये डायरेक्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारा हम लोग देख चुके मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। तो बी का Mb क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान ऑफ क्या, आणविक द्रव्यमान विलय का, इंग्लिश में बोले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो कितना आया 40 इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है जी, ml में जो रहता है वो आयतन ही तो रहता है, वॉल्यूम कितना है 250 ml में है, इसलिए 1000 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान इनटू आयतन, आयतन किसमें, लीटर में, और अगर ml में है तो ऊपर में कितने से मल्टीप्लाई करना है 1000 से, हम गलती से 100 लिख दिए थे, ठीक है। 1000 कितने से, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बात समझ में आया। तो विलय है, W क्या होता है वेट, B का वेट मतलब क्या, विलय का द्रव्यमान, M क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, तो B का मॉलिक्यूलर मास बोला जा रहा है इनटू क्या वॉल्यूम। सॉल्व कीजिए, इसको कट जाएगा, देखिए क्या क्या कटेगा, 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 से 4 कैंसिल, 10/25, 5 बार में 2 पंचे 10, सॉरी
क्या कर रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 25 25, 2/5, 2/5 कितना आ जाएगा 0.4, कितना आ जाएगा 0.4। कैपिटल M लिख ले या फिर 0.4 मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं, मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 0.4 M कहीं है क्या, है ना, सी नंबर, बस यही है और कुछ नहीं। और 2-3 क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है, जिस विलियन में इतना ग्राम HCl गैस घुली है उसकी मोलरता, फिर से मोलरता पूछ दिया ना WB, अब डायरेक्ट विलय आपका क्या है, सॉल्यूट क्या है, तो बी मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो मोलरता का क्या फॉर्मूला होगा गला फंस गया, चलिए देखते हैं। मोलरता, मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी कैपिटल M से जिसको डिनोट करते हैं, हिंदी में मोलरता बोलते हैं क्या फॉर्मूला होता है, WB बाय में क्या MB इंटू वॉल्यूम, किसमें दिया हुआ है 100 ml, 100 ml ml में दिया हुआ है, मतलब ऊपर में कितने से मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब WB क्या है, MB क्या है, वो आपको पता चल जाना चाहिए। WB, B क्या है, विलय, विलय जो कम दिया हुआ है, तो WB आपके पास है 0.365 ग्राम। MB HCl है ना जी, HCl का क्या निकलेगा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, फंस गया, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना 35.5, कहीं कटे ना माइक, ठीक है, फंस गया था। हाँ जी सुनिएगा, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 जोड़ दीजिए ना, कितना आएगा 1 प्लस 35.5 35.5 कितना आ जाएगा 36.5, ये आ गया। WB MB वॉल्यूम सब तो दिया हुआ है, पुट कीजिए। WB कितना है 0.365 डिवाइडेड बाय क्या 36.5, इधर ऊपर में इंटू 1000, नीचे क्या है वॉल्यूम 100। अच्छा इधर देखिएगा ये 36.5 है, इसमें 0.365, अगर पॉइंट को 2 डिजिट के बाद अगर शिफ्ट करना है, यहाँ पे पॉइंट को लाना है, इस पॉइंट को इधर जितना डिजिट के बाद लाइएगा उतना नीचे 0 रहना चाहिए। 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो 100 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इधर करते तो ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, इधर कर दिए राइट साइड तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए 36.5, आप लोग डायरेक्ट मोबाइल से कर सकते हैं, ठीक है। ये कट गया, इधर नीचे 4 जीरो है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर इधर 1 जीरो से 1 जीरो, 1/10 क्या आ गया 1/10, सॉल्व कीजिएगा 0.1, कैपिटल M मोलैरिटी है तो कैपिटल M कहाँ है जी 0.1, ये रहा डी नंबर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है तापमान, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, कोई सेल्सियस नहीं लिख दीजिएगा, क्या होगा केल्विन। नेक्स्ट सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सब नहीं लिखना है। अगला क्या है जी ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, पढ़े होंगे कैंडेला, क्या होता है कैंडेला होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी लंबा वीडियो हो चुका है, अब इसके बाद ये 51 तक पहुंचे, इसके बाद वाला और भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करना है, ठीक है। और अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर देना है बेल बटन को भी प्रेस कर लेना है ताकि मेरे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना है, एकदम नहीं भूलना, ताकि वो लोग भी इनसे पढ़ सके, ठीक है। आप लोग अच्छे से सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और हम लोग एक के बाद एक सभी चैप्टर का देखेंगे क्योंकि 11th का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। सबका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आप लोगों से सारा क्वेश्चन हो जाए वैसा ही क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है।